ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक दर्पण है जो आपकी आदतों में छिपी किस्मत की चाबी दिखा सकता है। जो सुन ले वो खुद को भूल कर ईश्वर से जुड़ सकता है। हर शब्द में छिपा है ब्रह्मांड का एक नियम, और अंत तक यह आपके जीवन का उत्तर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही बात सोचते हुए बिताई थी कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है। हर कोशिश में जैसे कोई अदृश्य दीवार आ खड़ी होती थी, और कुछ ऐसा था उसके साथ जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर बार उसे वहीं लौटा देता था जहां से चला था, शून्य। उसका नाम ऋत्विक था। साधारण था, पर भीतर एक तूफान पलता था। उसे समझ नहीं आता था कि लोग कैसे अपनी मेहनत से ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, और वो वही का वही। एक रात जब आसमान पूरी तरह काला था और उसका मन भारी, उसने अपने छत पर लेटे लेटे ब्रह्मांड की तरफ देखा और बस इतना कहा, क्या तू मुझे देख रहा है? तभी एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे को छूता हुआ निकला। उस क्षण में उसे पहली बार महसूस हुआ, शायद ब्रह्मांड ने सुना। अगली सुबह कुछ अलग था। वही सब था, चाय, धूप, अखबार, लेकिन समय जैसे धीमा हो गया था। एक पुरानी किताब उसके दरवाजे पर पड़ी थी। उस पर कोई नाम नहीं, कोई लेखक नहीं, बस एक वाक्य था, आदतें ब्रह्मांड के कोड हैं, जिसे बदलो तो ब्रह्मांड बदलता है। उसने उस किताब को खोला तो कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ 7 खाली पन्ने थे, और हर पन्ने के बीच एक फेंट सी लकीर, जैसे कुछ लिखा हो, लेकिन सिर्फ उन्हें दिखेगा जो तैयार हों। उसी रात वो सपना आया। एक विशाल मंदिर, 7 दीप जल रहे थे, और एक वृद्ध साधक बोला, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता सिवाय उन आदतों के जो तुम रोज दोहराते हो, क्योंकि वही ब्रह्मांड के अंदर की कुंजी है। वो चौंक कर उठा, पसीने से लथपथ। उसका मन कांप रहा था, लेकिन वो शब्द जैसे भीतर उतर चुके थे। अगले दिन उसने सबसे पहले जो किया वो यह था कि वो सुबह सूरज से पहले उठ गया। पहली बार बिना अलार्म के, बिना किसी जबरदस्ती के, और उठते ही उसने बस एक वाक्य कहा, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं और ब्रह्मांड मेरा। उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे लगा जैसे कुछ शिफ्ट हुआ हो, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी बदली हो। उसके शब्द हवा में तैर गए और वापस नहीं लौटे। शुरू में यह अजीब सा लगता रहा, लेकिन उसने उस आदत को तोड़ने नहीं दिया। रोज वही वाक्य, सूरज से पहले। 3 दिन बीते, 5 दिन बीते, और 7वें दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर गया। वो एक इंटरव्यू के लिए गया था। वही पुरानी उम्मीदें, वही डर, लेकिन इस बार वहां बैठे व्यक्ति ने उससे कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम्हारे आने से पहले ही मुझे लगा था कि मुझे तुम्हें चुनना है। ऋत्विक ने पूछा, पर क्यों? वो बोला, बस तुम्हारी एनर्जी अलग है। उस दिन उसे समझ आ गया, उसकी आदत ने कोई दरवाजा खटखटाया है जिसे अब तक वो नहीं देख पाता था। अब उसने जानबूझकर अपनी दूसरी आदत बनाई, हर दिन बिना किसी को बताए किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना। शुरुआत में यह मुश्किल था, किसकी मदद करें, कैसे? लेकिन जब इरादा साफ होता है, ब्रह्मांड मौके खुद भेजता है। पहले दिन उसे एक बुजुर्ग मिली जो अपना बैग गिरा चुकी थी। उसने चुपचाप बैग उठाया, मुस्कुराया और चला गया। दूसरे दिन एक बच्ची को चप्पल टूट गई थी। उसने अपनी चप्पल उतारी और उसे दे दी। तीसरे दिन कोई ऐसा मिला जो सिर्फ बात करना चाहता था। उसने उसे सुना। लेकिन फिर 5वें दिन एक ऐसा मोड़ आया जो सामान्य नहीं था। वो मंदिर के बाहर बैठा था जब एक अजनबी ने आकर उसे एक लिफाफा थमा दिया। ये तुम्हारे लिए है। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं ये तुम्हें दे दूं। लिफाफे में एक चिट्ठी थी। जो मदद बिना अपेक्षा के की जाती है, वो ब्रह्मांड की सबसे तेज तरंग को जन्म देती है। अब तुम उस तरंग पर हो। अब वो डरने लगा था, लेकिन साथ ही भीतर कुछ जाग रहा था। एक तीसरी आदत उसने खुद को दी। हर रात सोने से पहले वो एक गलती लिखता और ब्रह्मांड से माफी मांगता। कभी बचपन में किसी को झूठ बोला हो, कभी किसी की निंदा की हो, जो भी याद आता वो लिखता और कहता, मैं जानता हूं ये मेरे कर्म थे, लेकिन अब मैं उन्हें मुक्त करता हूं। 3 रातों के बाद उसके सपनों में वो लोग आने लगे जिन्हें उसने कभी दुख पहुंचाया था, लेकिन सपनों में वो उसे क्षमा कर रहे थे। उसने समझा, ये आदतें नहीं,
ये कर्मिक कोड्स हैं। हर बार जब वो माफी मांगता तो उसके अंदर का कोई द्वार खुलता और बाहर की दुनिया थोड़ी सी बेहतर लगने लगती। अब वो अपने पुराने जीवन को दूर से देखता था, जैसे किसी और का था। और तभी एक रात वो फिर उसी मंदिर में पहुंचा। 7 दीप जल रहे थे, पर इस बार एक दीप की लौ कांप रही थी। एक आवाज आई, तुम आदतों को कर्म समझते हो, लेकिन आदतें ही तुम्हारा भाग्य लिखती हैं। तुम्हें अब अपनी चौथी आदत खोजनी है, वो आदत जो तुम्हें अपने भीतर के द्वारों तक पहुंचाएगी। वो उठा और अगले दिन उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, हर सुबह आंख खोलने से पहले, क्या मैं अपने कर्मों का निर्माता हूं या सिर्फ एक पात्र? शुरुआत में कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन 10वें दिन एक नई अनुभूति ने उसे छू लिया। उसे समझ आने लगा कि कौन से विचार उसके हैं और कौन से सिर्फ दूसरों के डाले हुए डर। और उसने वो आदत अपना ली। अब हर सुबह वो खुद से पूछता और हर रात माफी मांगता। हर दिन किसी अनजान की मदद करता और हर सुबह ब्रह्मांड को याद करता। उसका जीवन अब भी वैसा ही दिखता था, पर वो अब वैसा नहीं रहा था। हर चीज बदल रही थी, बाहर नहीं, भीतर। क्योंकि अब वो जान चुका था, आदतें ब्रह्मांड की भाषा हैं। जो उन्हें समझ ले वो भाग्य से बाहर जी सकता है। और यही शुरुआत थी एक नए ब्रह्मांड की, जो अब उसके भीतर खुलने वाला था। उस रात ऋत्विक ने कोई सपना नहीं देखा, पर जब उसकी आंख खुली तो लगा जैसे कोई पुराना स्वप्न अभी भी सांस ले रहा है। हवा स्थिर थी, सूर्य क्षितिज पर अटका था और समय कुछ कहने से झिझक रहा था। उसने आंखें बंद की और बस एक वाक्य दोहराया, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं और ब्रह्मांड मेरा। इस बार उसे वो शब्द किसी प्रार्थना जैसे नहीं लगे, बल्कि एक दरवाजा जैसे चरमराया हो। वो उठा, लेकिन उसका शरीर हल्का था और मन अजीब रूप से शांत, जैसे कोई भारी वस्तु उतर चुकी हो। जब उसने पानी पिया तो पहली बार उसे पानी में कंपन महसूस हुआ। जब उसने चलना शुरू किया तो जमीन से जैसे संवाद होने लगा। उसे एहसास हुआ कि कुछ बदल चुका है, पर वो बदलाव दिखने वाला नहीं था। वो अनुभव में ध्वनि जैसा था, अति सूक्ष्म लेकिन जीवित। वो शहर के कोलाहल से दूर एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठा, वर्षों पुराना पीपल। वहां बैठते ही उसकी पीठ से टिका एक साधारण सा कागज उड़ता हुआ उसके सामने गिरा। उस कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, आदतें नहीं बदलती, वो दरवाजे बदलती हैं। और तभी उसे याद आया, उस स्वप्न में वो 7 दीप थे और सिर्फ 3 दीप जल चुके थे। उसने खुद से पूछा, क्या हर आदत एक ब्रह्मांडीय द्वार है? एक पल की चुप्पी, फिर भीतर से उत्तर आया, हर बार जब तुम कोई आदत बनाते हो, तुम ब्रह्मांड के एक विशेष नियम को दोहराते हो। जब वो दोहराव तरंग बन जाता है तो वो शक्तिपुंज को स्पर्श करता है और वही शक्तिपुंज तुम्हारी किस्मत की चाबी बनता है। उसने जाना कि उसे अब चौथी आदत नहीं, चौथा शक्तिपुंज खोजना है। और उसी क्षण उसके भीतर एक स्मृति जागी, बचपन की, जब मां कहा करती थी, कुछ सीखो लेकिन श्रद्धा से, क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान सिर्फ शब्द होते हैं। उसने उसी दिन एक निर्णय लिया, हर दिन कुछ नया सीखना है, पर बिना घमंड, बिना जल्दी और बिना दिखावे के। पहले दिन उसने ब्रह्मा संहिता का एक श्लोक सीखा, ईश्वर परमार्थ सच्चिदानंद विग्रह। लेकिन उसने उस श्लोक को रटने की बजाय उसमें प्रवेश किया, शब्दों को आत्मा में बहने दिया। दूसरे दिन उसने पक्षियों की आवाजें सुनने की कोशिश की। तीसरे दिन उसने सिर्फ एक चीज सीखी, धैर्य। जैसे जैसे ये आदत दृढ़ होती गई, उसके जीवन में कुछ विचित्र घटनाएं होने लगीं। एक दिन एक अजनबी ने आकर उसे एक छोटी सी किताब दी, ज्योति तत्व। उस किताब में 108 ब्रह्मांडीय नियम लिखे थे, पर शब्दों में नहीं, संकेतों में। उसे समझ नहीं आया कि ये उसे क्यों मिली, लेकिन एक बात निश्चित थी, उसकी ये आदत अब ज्ञान नहीं, कनेक्शन बन गई थी। अब ब्रह्मांड उसे जवाब देने लगा था। उसने अगली आदत की ओर रुख किया, जो सबसे कठिन थी, शब्दों पर ध्यान देना। न बोलने से पहले सोचने वाला ध्यान, बल्कि बोलने से पहले मौन वाला ध्यान। उसने बोलने से पहले 3 सेकंड रुकने की आदत बनाई। शुरुआत में सबने उसका मजाक उड़ाया, इतना सोचकर बोलेगा तो जवाब देने में साल लग जाएगा। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। जब वो बोलता
तो जैसे वाक्य उसके नहीं होते कोई और बोलता था। कभी कभी उसके शब्द किसी का समाधान बन जाते, कभी किसी का रोता हुआ चेहरा मुस्कुरा देता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, शब्द ब्रह्मांडीय कंपन है। हर शब्द जो तुम बोलते हो वो या तो द्वार बनाता है या दीवार। अब वो सिर्फ मौन के बाद बोलता था, क्योंकि वो जान गया था मौन ही मंत्र की मां है। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया, बोला, मेरी जिंदगी बिखर रही है, कुछ कहो। ऋत्विक ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी भाषा तुम्हारी भविष्यवाणी है। वो व्यक्ति बिना कुछ बोले चला गया। 6 महीने बाद लौटा, बोला, तुम्हारे एक वाक्य ने मेरा व्यापार बदल दिया। ऋत्विक मुस्कुराया, लेकिन अंदर वो कांप रहा था। उसने सोचा, क्या मेरी आदतें अब सिर्फ मुझे नहीं बदल रही, बल्कि मेरे आसपास की दुनिया को भी बदल रही हैं? उस रात जब वो ध्यान में बैठा तो उसने देखा वो मंदिर फिर सामने है, लेकिन इस बार वहां एक 8वां दीप था जो अब तक कभी नहीं था। वो दीप खुद उसकी तरफ मुड़ा और बोला, अब तुम तैयार हो 7वीं आदत के लिए, वो जो तुम्हें ब्रह्मांड का दर्पण बना देगी। वो चौंका, पर दीप तो 7 थे। उत्तर आया, जब तुम 7 आदतें अपने अंदर जगा लोगे तो तुम स्वयं 8वां दीप बन जाओगे, वो जो दूसरों का पथ दिखाएगा। ऋत्विक ने आंखें खोलीं। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके भीतर पहली बार एक स्पष्टता थी। अब उसे समझ आ गया था, आदतें सिर्फ कर्म नहीं बदलती, वो चेतना का स्तर बदल देती हैं। अब उसके जीवन में कोई भाग्य नहीं था, अब सिर्फ तरंगें थीं, विचारों की ध्वनियां और उन आदतों की चाबियां जिनसे ब्रह्मांड के सबसे गुप्त दरवाजे खुलते हैं। और वो जानता था अभी यात्रा बाकी है, क्योंकि आखिरी आदत उसे ब्रह्मांड की आंखों से देखने की शक्ति देने वाली है। उस रात जब ऋत्विक सोया तो पहली बार सपनों की कोई आवाज नहीं थी, कोई चित्र नहीं, कोई संवाद नहीं, बस एक असीम शांति, जैसे ब्रह्मांड खुद मौन हो गया हो और उसी मौन में छुपा हो कोई रहस्य, कोई ऐसा उत्तर जिसे शब्द नहीं कह सकते। सुबह सूरज उगा, लेकिन आज उसकी रोशनी पीली नहीं थी, उसमें एक नीली सी आभा थी। ऋत्विक ने जब अपनी आंखें खोलीं तो वो जमीन पर नहीं था, वो हवा में नहीं था, वो कहीं और था। एक गूंज उसके भीतर फैल रही थी, अब वक्त है 7 आदतों की अंतिम खोज का और ब्रह्मांड के गर्भ में प्रवेश का। वो उठ खड़ा हुआ। चारों तरफ नीली रोशनी थी, कोई दिशा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई द्वार नहीं। लेकिन तभी उसे दिखा एक सीढ़ी जो कहीं नहीं जाती थी और कहीं से आती भी नहीं थी। फिर भी वो जानता था वही रास्ता है। हर कदम के साथ उसे अपनी पुरानी आदतें याद आने लगीं। पहला कदम जहां उसने ब्रह्मांड को पहली बार पुकारा था, दूसरा कदम जहां उसने किसी अनजान की मदद की थी, तीसरा जहां उसने माफी मांगनी शुरू की थी, चौथा जहां उसने सीखना शुरू किया, पांचवा मौन से पहले बोलना, छठा अपनी चेतना को भाषिक भविष्यवाणी से जोड़ा, और अब 7वां कदम। जब उसने वो अंतिम सीढ़ी चढ़ी तो सामने एक मंदिर था, ना कोई मूर्ति, ना कोई पुजारी, ना कोई दीवार, बस एक प्रकाश था जो स्थिर नहीं था लेकिन भाग भी नहीं रहा था। प्रकाश के केंद्र में एक पुस्तक तैर रही थी, उसका नाम था नियत। जो नियत है वही भाग्य है। पुस्तक के पन्ने अपने आप पलटते रहे। हर पन्ना एक आदत का सार था, लेकिन 7वां पन्ना कोरा था। एक गूंज आई, ये तुम्हें खुद लिखनी होगी, क्योंकि आखिरी आदत तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही जन्म लेगी। ऋत्विक ने आंखें बंद कीं, भीतर उतर गया और तभी उसे दिखाई दी उसकी सबसे छुपी हुई आदत। वो आदत जो उसने कभी नाम नहीं दी थी, पर जो हर बार उसे रोका करती थी, आत्मसंदेह। उसने जीवन भर कुछ भी करने से पहले यही सोचा था, क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये सब मेरे लिए है? और अब वो जान चुका था उसकी 7वीं आदत ये होनी चाहिए, संदेह को बदल देना आत्मविश्वास में। पर वो जानता था आत्मविश्वास दिखावा नहीं होता, वो चिल्लाकर नहीं आता, वो भीतर के मौन से पैदा होता है। उसने प्रण लिया, हर सुबह आईने में देखकर खुद से एक ही वाक्य कहेगा, मैं जैसा हूं वैसे ही पूर्ण हूं, मैं ब्रह्मांड की संपूर्ण अभिव्यक्ति हूं। पहले दिन ये अजीब लगा। दूसरे दिन संदेह ने कहा, तू झूठ बोल रहा है,
तीसरे दिन चुप्पी थी, पर चौथे दिन उसके चेहरे पर एक चमक आई। उसकी पीठ अपने आप सीधी हो गई, उसकी चाल में स्थिरता आ गई। अब वो जीवन को बदलने नहीं चला था, अब जीवन खुद उसके भीतर रूप बदल रहा था। और तभी ब्रह्मांड ने अपना अंतिम द्वार खोला। वो मंदिर फिर उसकी चेतना में प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वहां 7 नहीं, सैकड़ों दीप जल रहे थे। हर दीप किसी एक आदत का प्रतीक, हर लौ किसी एक आत्मा का संकल्प। और वहां बीच में एक सिंहासन जैसा कुछ था, जिस पर कुछ लिखा था आग की लिपि में। जिसने अपनी आदतों पर विजय पाई, उसने अपने समय को मोड़ना सीख लिया। ऋत्विक ने अब सब समझ लिया था। किस्मत कभी बाहर नहीं थी, किसी रेखा में नहीं, किसी देवी की कृपा में नहीं, बल्कि हर रोज दोहराए गए उन सूक्ष्म कर्मों में थी, जिन्हें हम आदत कहकर हल्के में लेते हैं। अब उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, क्योंकि अब वह पथ बन चुका था। और उसने उस 7वें पन्ने पर लिखा, हर सुबह मैं खुद को स्वीकार करता हूं, हर दोपहर मैं किसी और को अपलिफ्ट करता हूं, हर रात मैं अपने कर्मों को प्रकाश में छोड़ देता हूं। उसी क्षण पुस्तक बंद हो गई, मंदिर का प्रकाश उसमें समा गया और उसे दिखा वो अब उसी सीढ़ी के नीचे है जहां से चला था। लेकिन अब कुछ अलग था। अब जब वो चलता था तो जमीन उसकी चाल के साथ धड़कती थी। जब वो बोलता था तो हवा उसे आगे बढ़ाती थी। जब वो मुस्कुराता था तो ब्रह्मांड उसके साथ हंसता था। ऋत्विक अब कोई व्यक्ति नहीं रहा, वो आदतों का सजीव रूप था, एक चलती हुई चेतना जो हर दिन ब्रह्मांड के नियमों को जीती थी। और तुम जो ये सुन रहे हो, शायद वो तुम्हें यही दिखाना चाहता है कि हर आदत एक द्वार है और हर द्वार एक ब्रह्मांड अब तुम पर है। तुम किस द्वार को खोलोगे? उस दिन आकाश बिल्कुल खाली था, न बादल, न पक्षी, न सूर्य, बस एक अथाह नीला विस्तार। ऋत्विक ने जब आंखें खोलीं तो पहली बार उसे लगा उसका शरीर अब उसकी सीमा नहीं रहा। वो जमीन पर खड़ा था, लेकिन जमीन अब उसके नीचे नहीं थी, बल्कि वो स्वयं अब जमीन का केंद्र बन चुका था। जो कभी डरता था, आज वो खुद डर बनकर टूट चुका था। जो कभी खोज रहा था, अब वो स्वयं उत्तर बन चुका था। अब ऋत्विक के पास कोई नाम नहीं था। अब उसे दुनिया गुरु नहीं कहती थी, उसे लोग दर्पण कहते थे, क्योंकि जो कोई भी उसकी आंखों में देखता वो खुद को देखने लगता, और जो खुद को सच में देख ले वो दोबारा कभी वही इंसान नहीं रह पाता। अब उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी, ब्रह्मांड को आदतों के माध्यम से जगाने की। पहला पड़ाव था एक छोटे से गांव का लड़का जो हमेशा खुद को कमतर समझता था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न भाषा, न कोई पहचान। ऋत्विक उसके पास गया, कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक छोटी सी डिब्बी दी जिसमें एक चिट्ठी थी, हर दिन सिर्फ 3 लोगों को सच्चा प्रशंसा देना। लड़के ने शुरुआत में हंसी में उड़ाया, फिर सोचा चलो करके देखते हैं। पहले दिन वो झिझकते हुए बोला, आपकी हंसी बहुत प्यारी है। दूसरे दिन, आपकी मेहनत काबिले तारीफ है। तीसरे दिन, आपका धैर्य अद्भुत है। 3 महीने बाद वही लड़का एक स्कूल का हेड बन चुका था। लोग उसकी उपस्थिति से शांत हो जाते थे, उसके बोलने से पहले ही लोग उसकी सुनते थे। उसे पता नहीं था कि यह सिर्फ आदत नहीं थी, ये उसकी चेतना को पुनः केंद्र में लाने की प्रक्रिया थी। दूसरा पड़ाव, एक महिला जो रिश्तों में टूट चुकी थी। उसका विश्वास प्यार में नहीं, अपने अस्तित्व में भी नहीं रहा था। ऋत्विक ने उसे कुछ नहीं समझाया, सिर्फ एक पत्थर दिया और कहा, हर बार जब तुम्हारा मन टूटा हुआ लगे, इस पत्थर को 3 बार पानी से धो और कहो, मैं अब भी बह रही हूं। वो सोच में पड़ गई, पानी और पत्थर क्या बदलेंगे मेरी तकदीर। लेकिन उसने किया। हर बार उसने कहा, मैं अब भी बह रही हूं। शब्दों से कुछ नहीं बदला, पर कुछ महीनों में उसका चेहरा बदल गया। आंखों में फिर चमक आई। उसने नाचना शुरू किया, गाना शुरू किया, और एक दिन अपना हीलिंग सेंटर खोल दिया, जहां वो औरतें आती थीं जो खुद को भूल चुकी थीं, और उन्हें वो सिर्फ यही सिखाती, तुम अब भी बह रही हो। तीसरा पड़ाव, एक बूढ़ा आदमी जिसे लगता था कि अब कुछ नया नहीं हो सकता। ये उम्र अब आदतें बदलने की नहीं रही। वो हंसता था। ऋत्विक ने सिर्फ एक बात कही, ब्रह्मांड को उम्र की परवाह नहीं, सिर्फ तरंगों की होती है। वो बूढ़ा रोज सुबह 5 बजे उठकर 15 मिनट सिर्फ अपने हाथों को निहारता,
फिर धीरे धीरे उनमें कंपन महसूस करने लगा। 3 महीने बाद उसने एक बांसुरी उठाई जो 40 साल से धूल में पड़ी थी। अब वो गली गली बांसुरी बजाता था। लोग सुनते नहीं थे, लोग महसूस करते थे। ऋत्विक ने कभी मंच नहीं बनाया, न कोई किताब लिखी, न कोई प्रचार किया। फिर भी उसकी 7 आदतें अब एक आंदोलन बन चुकी थीं। लोग उन्हें दर्पण सूत्र कहने लगे। हर सूत्र एक आदत, हर आदत एक द्वार, हर द्वार एक चेतना परिवर्तन। 1, ब्रह्मांड को पहचानो, वो तुम्हारे भीतर है। 2, दूसरों को उठाने की आदत बनाओ। 3, हर रात माफी मांगो, खुद से और दूसरों से। 4, हर दिन कुछ नया सीखो श्रद्धा से। 5, शब्द बोलने से पहले मौन का स्वाद चखो। 6, अपनी भाषा को भविष्य की कुंजी समझो। 7, हर सुबह खुद को प्रेम से स्वीकारो। अब ऋत्विक एक नाम नहीं, एक लहर बन चुका था। जिस गांव में कोई उम्मीद नहीं थी, वहां लोग सुबह आदतों की प्रार्थना से दिन शुरू करते। जहां युद्ध होते थे, वहां अब शांत आदतें मन को स्थिर रखती। जहां हताशा थी, वहां अब आदतों की लौ जलती। और एक दिन एक बच्चा उसके पास आया, पूछा, आपका नाम क्या है? ऋत्विक मुस्कुराया, कहा, मैं वो हूं जो तुम बन सकते हो, अगर तुम रोज छोटी छोटी आदतों को प्यार से दोहराओ। बच्चा बोला, क्या मैं भी बदल सकता हूं? उसने कहा, बिल्कुल, तुम पहले से ही बदल रहे हो। तुम्हारा ये प्रश्न ही शुरुआत है। और अब जब तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, ये कहानी तुम्हारे लिए लिखी गई थी। ऋत्विक कोई अलग नहीं था, वो तुम में है, तुम्हारे हर उस पल में है जब तुम सोचते हो बदलना चाहिए। हर बार जब तुम एक अच्छी आदत दोहराते हो, ब्रह्मांड की कोई दीवार दरवाजा बन जाती है। हर बार जब तुम अपने शब्दों को प्रेम से सजाते हो, कोई भाग्य फिर से लिखा जाता है। अब तुम्हारी बारी है। तुम कौन सी आदत से शुरुआत करोगे? कौन सा द्वार खोलोगे? और क्या तुम तैयार हो अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए? अगर इस कथा ने आत्मा को स्पर्श किया हो तो लाइक करें। अगर भीतर कोई संकेत मिला हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद ब्रह्मांड का संदेश हो आपके लिए। धन्यवाद।